हाँ प्रेमियों, तो मैं विराट पर्व के विषय में कह रहा था। आज उसी के शेष अंश को बता रहा हूँ। जब उत्तर कुमार का रथ बृहला ने अच्छी तरह से सजा दिया, तब उस पर विराट पुत्र उत्तर और बृहनला नपुंसक वेश में महापराक्रमी जगत विजेता गांडीवधारी अर्जुन उस पर बैठकर रथ चालक का काम करने लगा। जब युद्ध भूमि की ओर चला पार्थ, उसी समय दुर्योधन का अपशकुन होना शुरू हो गया। उसके रथ की ध्वजा पर और दुर्योधन के मस्तक पर गिद्ध चील बैठने लगे। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन को कहा, सुनो, आज अवश्य तुम्हारा अमंगल होने वाला है, इसीलिए तुम यहाँ से प्रस्थान करो और विराट की अपहरण की गई गायों को वापस कर दो। हो सकता है कि उस विराट राज्य में अर्जुन भी छिपा हो, और यह भी मुझे अनुमान लग रहा है कि अर्जुन अवश्य आ रहा है तुम लोग से युद्ध करने के लिए, इसलिए तुम्हारा अमंगल हो रहा है। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, गुरु द्रोण, हे गुरुदेव और पितामह भीष्म, आप लोगों को सदा पांडवों की वीरता ही दिखाई पड़ती है, क्या हम लोग वीर नहीं हैं? हमारे पास वीरों की कमी है। मेरे मित्र अंगराज अर्जुन का छक्का छुड़ा देंगे। आप हैं त्रिलोक विजेता, आप दोनों त्रिलोक विजेता हैं, उसके सामने अर्जुन क्या बिगाड़ सकेगा? और यदि वह प्रकट हो भी गया तो अभी 13 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें पांडवों को पुनः 13 वर्षों का वनवास जाना पड़ेगा। इस पर भीष्म और द्रोणाचार्य हंसने लगे, बोले, इतना मूर्ख तुम हो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बिना अवधि पूर्ण हुए वे पांडव कभी प्रकट नहीं हो सकते हैं। अवधि पूर्ण होने से 13 दिन अधिक हो गए। अज्ञातवास की अवधि 13 वर्ष पहले पूर्ण हो चुकी थी। इस तरह बहस चल रहा था। उसी समय पार्थ का वह रथ मालूम पड़ा, विराट राजा का वह रथ मालूम पड़ा। यह देखकर भीष्म पितामह ने कहा, और गुरु द्रोण ने भी, देखो रथ मालूम पड़ रहा है ना, अवश्य युद्ध करने आ रहा है अर्जुन। तो दुर्योधन क्रोध में आकर बोला, आने दीजिए, देखा जाएगा। विराट पुत्र ने अर्जुन को कहा, हे बृहनला, रथ को कुछ देर के लिए रोक दो, मुझे देखने दो दुर्योधन की कौरवों की सेना का अच्छी तरह से मुझे निरीक्षण करने दो। जब कौरव सेना को उसने देखी
तो उसके तो होश उड़ गए। कहे भाई बिरहनाला, अरे तुम्हें तो हमने कहा था युद्ध भूमि में चलो, तो तुम हमें समुद्र किनारे क्यों ले आया? कहा क्या बात करते हो? अर्जुन ने कहा क्या बातें करते हो? अरे भाई नहीं सुना तुमने? मुझे क्यों समुद्र में ले आया? कहा समुद्र आपको कहाँ नजर आ रहा है? यह समुद्र नहीं बल्कि कौरवों की सेना है। कहा वह जो लहर उठ रही है वह क्या है? नावें चल रही है सो तुम नहीं देखता है? कहा रे बुद्धू, वह नावें नहीं बल्कि वे हाथी मतवाले हाथी हैं, और जो लहर समान मालूम पड़ता है, समुद्र की लहर के समान जो तुम्हें मालूम पड़ रहा है, वह सेनाओं के रथ की ध्वजा पताका है। और यह जो पानी समान दिखाई पड़ता है, यह कौरवों की सेना है। यह देख करके विराट के पुत्र उत्तर का होश उड़ गए। अरे भाई इस सेना से तो देवराज इंद्र भी नहीं जीतेंगे, मैं कौन गली की मूली हूं। चलो रथ वापस करो। अर्जुन हंसने लगा। अर्जुन ने कहा याद करो, युद्ध की तैयारी करते समय, मुझे सारथी बनाते समय पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं युद्ध में रथ तो ले जाऊंगा, किंतु जो तुम वापस करने कहोगे तो मैं रथ वापस नहीं करूंगा। यह कह करके अर्जुन रथ आगे की ओर बढ़ाने लगा। यह देखकर वो विराट पुत्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हें मैंने कहा पीछे ले जाने के लिए, वापस करने के लिए रथ को, और तुम आगे बढ़ाते जा रहे हो। कुछ ने अर्जुन सुना। बस वह राजकुमार अपना प्राण बचाने के लिए झट पीछे से कूद पड़ा, रथ के पीछे से कूद पड़ा और भागा, तेजी से भागा। ये देखकर अर्जुन ने रथ को रोक दिया और तेजी से वह भी दौड़ पड़ा। इतना देखकर दुर्योधन, कर्ण सभी हंसने लगे। देखिए पितामह, देखिए गुरुदेव, द्रोणाचार्य, कहाँ गया आपका रथ, कहाँ गया आपका अर्जुन? ये दोनों तो डरपोक हैं, युद्ध भूमि को देख करके भाग रहे हैं। कहा रे बुद्धू, सब दिन तुम बुद्धुए रह गया, तुम लोगों को दिमाग नहीं है। कर्ण भी बुद्धू, तुम भी बुद्धू हो। यह तुम देखो कि आगे वाला तो भय से भाग रहा है, किंतु पीछे वाला उसे पकड़ने दौड़ रहा है। वो डर से नहीं भागता है, वो अवश्य अर्जुन है, क्योंकि उसकी चाल से मैं पकड़ता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसकी चाल मैं पहचानता हूँ, वह अवश्य अर्जुन है। हंसने लगा दुर्योधन, कर्ण दोनों। कहा क्या आप लोग बोलते रहते हैं, आप नहीं देखते हैं कि वह तो औरत है और आप कह रहे हैं कि अर्जुन है। कहा रे औरत का भेष है, औरत की भेष में है, किंतु औरत नहीं है। बस दौड़कर अर्जुन ने उसको पकड़ा तो उसने पैर को पकड़ लिया अर्जुन का। कहे क्यों मेरा प्राण लेना चाहते हो? अरे तुम्हें इनाम चाहिए, मैं तुम्हें इतना पुरस्कार दूंगा जो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। लौटाओ, वापस करो भाई, वापस करो रथ। अर्जुन ने देखा ही नहीं मानेगा, झट उसे उठाकर कंधे पर ले लिया। लेकर उसके बाद
वह उसी रथ पर उसको बिठा दिया। वह हाथ जोड़ने लगा, हे भाई क्यों जान मारना चाहते हो, ले चलो वापस ले चलो रथ को। कहा अच्छा ठीक है वापस ले चलता हूँ। रथ को फिरा दिया। फिर उधर कौरव में दुर्योधन अंगराज कर्ण हंसना शुरू कर दिया। देखे अर्जुन था पितामह लौटा कर ले गया रथ, तो भय से जा रहा है, ये लोग भय से वापस हो रहा है। कहा अच्छा कुछ देर में मालूम हो जाएगा। तो अर्जुन रथ को ले गया श्मशान घाट की ओर, जहाँ एक बड़ा समी वृक्ष था। उसी वृक्ष पर पांडवों ने अपने हथियार रखे थे। तो अर्जुन ने कहा, जब श्मशान की ओर ले गया रथ को, तो विराट पुत्र ने पूछा कि समुद्र से लौटा, समुद्र समान कौरवों की सेना से तो तुम लौटाया, किंतु यहाँ श्मशान घाट क्यों ले आया? तुम्हारी बुद्धि में क्या आज हो गई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई श्मशान घाट क्यों ले जाते हो? इसीलिए अर्जुन ने कहा, इसीलिए कि इस पर यह जो वृक्ष है इस पर तुम चढ़ो, का आखिर तुम जान लेकर ही रहेगा। इस पर क्यों चढ़ने कहते हो भाई? इस पर तो मुर्दा रहता है, भूत प्रेत है इस पर। बुद्धू कहीं का कथन चढ़ने के लिए का हम हाथ जोड़ते हैं भाई, प्राण हमारा पकड़ दो, मैं इस पर वृक्ष पर नहीं चढ़ूंगा, मुझे बहुत भय लग रहा है, इस पर प्रेत वास करता है, ऐसा मैंने सुना है लोगों के मुंह से। कहा रे भाई सुनो, युद्ध तुम नहीं करना, युद्ध मैं करूंगा युद्ध। हंसना शुरू कर दिया विराट पुत्र। कहा नपुंसक प्रिय नला, कहीं नपुंसक भी युद्ध करता है? कहा अच्छा तुम पहले ऊपर चढ़ो, नहीं चढ़ो तो फिर रथ ले जाएंगे तुमको रथ सहित फिर पुनः ले जाऊंगा वही कौरव सेना में लड़ने के लिए, कौरव सेना से लड़ने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर विराट पुत्र उस वृक्ष पर डरते डरते चढ़ा, किंतु मणि समान चमकते हुए हथियारों को देखकर वह भयभीत हो गया। उसने कहा अरे इस पर मणि वाले नाग दिखाई पड़ते भाई, क्यों जान मारना चाहते हो? यह कह करके उतरने की कोशिश करने लगा। तब अर्जुन ने कहा नहीं, वह पांडवों का हथियार है, उतारो। उतारा तो किसी तरह, लेकिन फिर पूछा उसने, भाई अगर पांडवों की ये हथियार हैं, तो सुना था कि पार्थ को गांडीव धनुष है और अक्षय तरकस है, वो कहाँ है? कहीं देखते रहे, यह धनुष और यह तरकस, यह अक्षय तरकस और गांडीव धनुष है। तो फिर विराट पुत्र ने कहा कि जब ऐसी बात है तो ये पांडव लोग कहाँ चले गए? तब अर्जुन ने सोचा इसे मैं अपना परिचय नहीं दूंगा तो यह युद्ध करने नहीं जाएगा। इसीलिए अर्जुन ने कहा विराट पुत्र को, सुनाओ जब सुनना चाहते हो। अरे मैं ही वह जगत विजेता पार्थ हूँ। हंसना शुरू किया विराट पुत्र, हंसने लगा है, तुम तो नपुंसक हिजड़ा, तुम कैसे हो गया महारथी जगत विजेता अर्जुन? कहा अच्छा तो तुम्हें क्या सबूत चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए जो मैं अर्जुन हूँ? कहा अच्छा बताओ। उसके 10 नाम हैं, तो 10 नामों को बताओ। अर्जुन ने तुरंत 10 नाम बता दिए और कहा सुनो, वो जो रसैया है
वह भीमसेन है, और कंक युधिष्ठिर महाराज हैं। नकुल सहदेव ग्रंथि पाल जो तुम्हारी गायों की रक्षा करता है। नकुल अश्वपालक है, और वह जो दासी है जिसके कारण कीचक मारा गया, वह कोई अन्य नहीं बल्कि पंचाली है, पांचों पांडवों की औरत। वह सैरंध्री पंचाली है, द्रौपदी है। ये सुन करके विराट पुत्र ने अर्जुन के पैर पकड़ लिए, कहा क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत अपशब्द कह दिया, क्षमा कर दीजिए। कहा सुनो राजकुमार, जो कुछ कहा तुमने अनजाने में कहा, इसीलिए तुम क्षम्य हो। अब सुनो, तुम्हारे इस रथ से और इस धनुष से काम नहीं चलेगा। मेरा कपिध्वज है, मेरा कपिध्वज रथ है, मैं उसका स्मरण करूंगा, वो तुरंत पहुंच जाएगा रथ, और मैं लड़ूंगा तुम्हारी ओर से। इतना कहकर ही अर्जुन ने उस रथ का स्मरण किया, तो अर्जुन का कपिध्वज रथ तुरंत आ गया। उसने अपने गांडी पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा को खींचा तो आवाज हुई, भयंकर आवाज हुई, और उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर वर्तमान बजरंगबली भी बहुत जोर से गरज उठे। यह सुनते ही वह विराट पुत्र बेहोश हो गया। अर्जुन ने बहुत कोशिश करके उसे होश कराया। करे भाई, जब मेरे धनुष की टंकार सुनकर यहीं अचेत होते हो, तो युद्ध भूमि में मेरा रथ कैसे चलाओगे? उसने कहा सुनिए सरकार, मैंने धनुष की टंकार भी अद्भुत सुनी, और आपकी ध्वजा की गर्जन भी सुनी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुनी थी। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। बस अब आगे बताऊंगा। हाँ, तो सबों का कल्याण हो।